हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों मंथली टेस्ट क्लास 10th आंसर की, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम जो है 3 नवंबर को होने वाला है, जिसमें हम लोग विषय जो है ना विज्ञान को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोग सामाजिक विज्ञान को देख लिए, अब हम लोग विज्ञान के आंसर की को देखेंगे। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारा जो सेकंड चैनल है एक्सप्लेन एजुकेशन बाय पवन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये जो है आपका रहने वाला है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है दोस्तों। इसमें आपका विषय हो गया विज्ञान, कक्षा 10, 20 पूर्णांक रहता है क्वेश्चन, जो कि समय 1 घंटा रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, है ना। देख लीजिए दोस्तों सेक्शन ए, जिसमें आपका क्वेश्चन क्या पूछा है ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका आया है दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट में कौन सा गुण अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन को देख लीजिए। ए में है दोस्तों कठोरता, बी में है रंग, सी में है चालकता और डी में है उपरोक्त सभी। तो हीरा और ग्रेफाइट में कौन सा गुण अलग होता है दोस्तों, तो उपरोक्त सभी, है ना। कठोरता भी हो गया, रंग भी हो गया, चालकता भी हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। पहला का डी आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। मीथेन का दोस्तों, किसका, मीथेन का रासायनिक सूत्र। तो ऑप्शन देख लीजिए। ए में है C2H6, बी में है CH4, सी में है C2H4 और डी में है C3H8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CH4 दोस्तों। क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और 3 में देख लीजिए क्या है, साबुन किस प्रकार का यौगिक होता है। साबुन जो है ना, ये किस प्रकार का यौगिक होता है दोस्तों। तो ऑप्शन पहले देखेंगे हम लोग, है ना। ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ए में है दोस्तों अम्लीय, बी में है क्षारीय, सी में है लवण और डी में है ऑक्साइड। तो देखिए दोस्तों, अम्लीय क्या, जो जो स्वाद में जो खट्टा लगता है ना वो अम्लीय होता है, और जो स्वाद में कड़वा लगता है ना, उसको छीने पर दोस्तों रुखड़ा लगता है, तो क्या कहलाता है, क्षारीय। तो क्षारीय है, साबुन जो है ना एक क्षारीय है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और 4 में देख लीजिए क्या पूछा है दोस्तों, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता बोल रहा है, तो कार्बन कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है दोस्तों। ठीक है, तो 2 और 4 हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए इसको पूरा करने के लिए एक उसमें तो कितना चाहिए, 4 चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 5 को। और 5 में देख लीजिए क्या है, साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है। साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ए में है दोस्तों डिटर्जेंट पानी में घुलते नहीं। ठीक है, बी में दोस्तों साबुन हार्ड वाटर में कार्य नहीं करता, सी में साबुन सस्ते होते हैं, डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साबुन हार्ड वाटर में कार्य नहीं करता। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, है ना। और 6 में देख लीजिए क्या आपसे पूछा है, एथेन और एथीन में क्या अंतर है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ए में एथेन संतृप्त है और एथीन असंतृप्त है। ठीक है, और बी में देख लीजिए एथीन गैस नहीं, सी में दोनों एक जैसे हैं और डी कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथेन जो है संतृप्त है लेकिन एथीन जो है असंतृप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देख लिए, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसके बाद ही आंसर को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए सेक्शन बी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लीजिए। कार्बन के 2 अपरूप के नाम लिखिए, है ना। कार्बन के 2 अपरूप का नाम लिखना है, एक उपयोग भी बताना है दोस्तों, और एक उपयोग बताइए। ठीक है, फिर 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है, कार्बन की संयोजकता 4 क्यों होती है। कार्बन की संयोजकता जो है 4 क्यों होती है दोस्तों, है ना। 9 नंबर में है साबुन और डिटर्जेंट में एक अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सभी का आंसर देखेंगे हम लोग, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 10 में है एथेन यानी C2H6 का संरचनात्मक सूत्र बनाइए, इसका भी हम लोग देखेंगे। फिर आगे देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को दोस्तों, है ना, जो आपका सेक्शन सी में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, साबुन निर्माण की प्रक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, इसका भी आंसर देखेंगे। 12 में है कार्बनिक यौगिक के 3 विशेषता बताइए, इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, और आंसर देखने से पहले दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, है ना। 7 का आंसर देखेंगे पहले। 7 में आपको क्वेश्चन कहा था कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखिए
और एक उपयोग बताइए। ठीक है दोस्तों, कार्बन के 2 अपरूप के नाम लिखना है और एक उपयोग भी बताना है। तो पहले कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन है दोस्तों? पहला आपका हीरा हो गया और दूसरा आपका ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, इसके बारे में भी लिख सकते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, इसका उपयोग जो है ना आभूषण बनाने और पत्थर काटने के लिए किया जाता है। ये हो गया हीरा का उपयोग, क्योंकि दोस्तों इसमें आपसे पूछा था कि एक एक उपयोग भी बताइए। ठीक है, और ग्रेफाइट का उपयोग क्या हो गया? इसका उपयोग पेंसिल की लीड और स्नेहक के रूप में किया जाता है। ठीक, देख लीजिए दोस्तों, है ना। तो ये आपका हीरा हो गया और ग्रेफाइट हो गया। ये कार्बन के 2 अपरूप हैं और इसका उपयोग भी पूछा था, तो उपयोग देख ही लिए दोस्तों। हीरा का उपयोग कहाँ होता है? आभूषण बनाने और पत्थर काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ होता है? पेंसिल की लीड जो होता है ना और स्नेहक के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और 8 में देख लीजिए क्या पूछा था आपका क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता 4 क्यों होती है? ठीक है दोस्तों, हम लोग को पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, आखिर क्यों? ठीक है, तो इसके आंसर को देखते हैं। आंसर देख लीजिए क्या होगा। कार्बन की संयोजकता 4 इसलिए होती है क्योंकि इसके बाहरी कोष है ना, इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए जो है कितना चाहिए दोस्तों? 8। तो कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। यह अन्य परमाणुओं के साथ 4 सह संयोजक बंध बनाकर अपनी संयोजकता को पूरा करता है, इसलिए जो है कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो है ना आप लोग को लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दोस्तों, है ना। चलिए देखते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि साबुन और डिटर्जेंट में एक अंतर बताइए। ठीक है दोस्तों, एक भिन्न बताना है, एक अंतर बताना है। तो देख लीजिए अंतर क्या हो जाएगा। साबुन और डिटर्जेंट में एक मुख्य अंतर यह है कि साबुन कठोर जल में प्रभावी ढंग से काम नहीं करता है, जबकि डिटर्जेंट जो है ना कठोर जल में भी सफाई के लिए प्रभावी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अंतर। बस एक ही अंतर पूछा था, एक ही अंतर आपको बताना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और 10 में देख लीजिए क्या पूछा था आपसे, एथेन का संरचनात्मक सूत्र बनाइए, है ना। तो देख लीजिए किस तरह से बनाना है। पहले आपको ये देख लीजिए, एथेन C2H6 का संरचनात्मक सूत्र नीचे दिया गया है। देख लीजिए इस तरह से आपको बनाना है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से जो है आप लोगों को बनाना है, देख लीजिएंगे आप लोग इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ दोस्तों। 10 तक हम लोग देख लिए, यानी कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम लोग 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 11, है ना। 11 में क्या पूछा था आपसे कि साबुन निर्माण की प्रक्रिया को जो है ना उदाहरण सहित समझाना है दोस्तों। देख लीजिए, तो देख लीजिए स्टेप 1 में आप इसको लिख सकते हैं कि सैपोनिफिकेशन की परिभाषा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं दोस्तों, इसको देख लेंगे आप लोग। फिर देख लीजिए क्या है दूसरा में, स्टेप 2 में सैपोनिफिकेशन का उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, उदाहरण देख लीजिए, है ना। इसका उदाहरण आप लोग देख लेंगे इस तरह से, है ना। फिर नीचे आप लोग आंसर को भी देख लेंगे। इसके नीचे देख लीजिए एक तरह से लिखा है कि सैपोनिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें वसा या तेल को क्षार के साथ गर्म करके साबुन और ग्लिसरॉल बनाया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वसा की अभिक्रिया से सोडियम साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। और हाँ दोस्तों, जो स्टेप वाला बताए थे उसको भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, वो भी आपका आंसर है। ये दोस्तों आपका ये हो गया थी ओके सैपोनिफिकेशन के बारे में। ठीक है, और इसमें उदाहरण कुछ हो गया, बाकी जो स्टेप वाला बताया है दोस्तों उसको भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। और 12 में आपसे क्या पूछा था कि कार्बनिक यौगिकों की 3 विशेषताएं बताइए, है ना। कार्बनिक यौगिकों की जो है 3 विशेषता बताना है। देख लीजिए पहला आपका हो गया दोस्तों सहसंयोजक बंध, है ना। सहसंयोजक बंध हो गया, जो कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु आपस में और अन्य परमाणुओं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं। क्या दोस्तों? सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ये हो गया आपका, है ना। अब दूसरा देख लीजिए आपका हो गया श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन का गुण देख लीजिए क्या है। कार्बन में श्रृंखलन का एक अनूठा गुण होता है जिसके कारण यह लंबी श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय बना सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा दोस्तों देख लीजिए, क्योंकि आपसे 3 विशेषता पूछा था, है ना। तीसरा आपका हो गया कम गलनांक और क्वथनांक। कम गलनांक और क्वथनांक आपके बुक में भी है। ठीक है, बुक में भी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 3 या 4 में अध्याय में है। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में आमतौर पर कमजोर अंतर आणविक बल होते हैं जिसके कारण उनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन कंप्लीट। हम लोग देख लिए 1 से लेकर 12 तक के आंसर को, है ना। बाकी दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा,
चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।